बात करते हैं रिम्स की। रिम्स कैंटीन को लेकर एक बार फिर विवाद हो रहा है। हालांकि कैंटीन को सील करने की खबर इस वक्त मिल रही है और खाने की गुणवत्ता पर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं। फिलहाल क्या इस पर अपडेट है, हमारे सहयोगी सौरभ जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सौरभ, रिम्स कैंटीन को फिलहाल सील करने की खबर मिल रही है, इसे लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए बीते रात की ये पूरी घटना है। दरअसल पीजी की जो डॉक्टर है और जो महिला प्रसूति विभाग की एक डॉक्टर है, उन्होंने गुरुवार देर रात जब वो ड्यूटी पर थी तो कई डॉक्टरों ने रिम्स कैंटीन से चाय का ऑर्डर दिया। चाय आने के बाद वो एक जो महिला डॉक्टर है वो चाय पीती है। चाय पीने के बाद कुछ देर के बाद ही उनका तबीयत बिगड़ जाता है और आनन फानन में उन्हें ट्रॉमा सेंटर के वेंटिलेटर पे भर्ती कराया जाता है, जिसके बाद उनकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जाती है। और कहीं जिसके बाद जब ये खबरें फैलती है तो रिम्स प्रबंधन पूरे तरीके से मामले की जांच में जुट जाता है। और आज सुबह से ही जब हम इस खबर पर बने हुए अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं तो बता दें कि जिस महिला डॉक्टर की तबीयत बिगड़ी है चाय पीने के बाद से ही, तो ऐसे में आशंका यह जताई जा रही है कि आखिर उस चाय में क्या थी। क्या वाकई में जो बातें सामने आ रही है कि उस चाय में कुछ मिलावट किया गया था, कुछ जहरीले पदार्थ मिलाए गए थे, या तो फिर इस चाय को बनाने के दौरान या तो फिर कोई कीड़े मकोड़े उस चाय में चल गए हों। तो फिलहाल जो जांच का विषय है, जांच के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर महिला डॉक्टर की तबीयत क्यों बिगड़ती है। लेकिन रिम्स प्रबंधन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल जो इस मामले में ताज़ा अपडेट है वो ताज़ा अपडेट आपको बता दें कि रिम्स प्रबंधन ने रिम्स के कैंटीन को पूरी तरीके से सील कर दिया है कि जब तक मामला विचाराधीन या तो फिर जांच के विषय में है तब तक ये कैंटीन संचालन नहीं किया जाएगा। और कैंटीन के जो कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और अब से कुछ देर पहले ही रांची जिले के खाद्य सुरक्षा की टीम, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में रिम्स कैंटीन पहुंची है और पूरे कैंटीन का जांच किया जा रहा है और चीज़ों जो वहां खाद्य सामग्री है उसका सैंपल लिया जा रहा है कि आखिर किस दूध से वह चाय बनाया गया था, चाय पत्ती की गुणवत्ता क्या थी, चीनी की गुणवत्ता क्या थी, तमाम चीज़ों का सैंपल लिया जा रहा है। और फूड सेफ्टी के जांच के बाद ही इस कह सकते हैं कि पूरे मामले का कारण पता चल पाएगा कि आखिर रिम्स में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, इसमें कौन दोषी है। क्या वाकई रिम्स कैंटीन में कुछ झोल हुआ है या तो फिर साजिशन इस प्रकार से वो चाय बनाए गए थे ताकि डॉक्टरों की तबीयत बिगाड़ी जा सके। लेकिन गनीमत यह रही कि सिर्फ एक डॉक्टर ने कह सकते हैं कि वो चाय पिया और कई 6-7 डॉक्टरों के लिए चाय मंगवाए गए थे। लेकिन जैसे ही एक डॉक्टर की तबीयत बिगड़ती है तो ऐसे में सभी डॉक्टर सजग हो जाते हैं और उस चाय को नहीं पीते हैं चाय। और फिलहाल जो मामला सामने आ रहा है ऐसे में ये तो चाय की बात सौरभ, लेकिन सोचिए पेशेंट्स को भी यहाँ से खाना मिलता है या जो भी आते हैं वो खाना यहाँ से खाते हैं, तो क्या उनकी स्थिति होगी अगर यहाँ लापरवाही बरती जाती है तो? जी बिल्कुल, देखिए कई दफ़ा आपने जरूर देखा होगा कि रिम्स में जो मरीज हैं उनके परिजन हैं उन्हें जो खाना दिया जाता है, उन्हें जो खाने का सेवन करने के लिए जाता है उसमें भी कई प्रकार की कमियां उजागर हुई है। खासकर साफ सफाई की यदि बात की जाए तो साफ सफाई पर भी पूरे तरीके से कह सकते हैं कि उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। खाने में कभी कीड़े मिलने की जो परिजन हैं मरीज हैं वो शिकायत करते हैं, जिसके बाद रिम्स प्रबंधन की नींद खुलती है। ये तो फिर मरीज और कह सकते हैं कि परिजनों की बात हो गई। लेकिन फिलहाल जो वर्तमान की स्थिति है ऐसे में जब डॉक्टर जो है, जो डॉक्टरों के लिए जो चाय लाई गई थी वो चाय कौन लेके आया, चाय किसने बनाया, क्या वाकई में इसके पीछे कोई साजिश है, ये तब जाके पता चल पाएगा कि जब खाद्य सुरक्षा की टीम जब अभी से कुछ देर पहले वहां पहुंची है और जब जांच किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट के बाद कारण पूरे तरीके स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर चाय पीने से तबीयत बिगड़ी है या तो फिर जिस महिला डॉक्टर उनको भर्ती करवाया गया है उन्हें किसी अन्य प्रकार की कह सकते हैं कि कारण निकाला जा सकता है। तो देखना ये काफ़ी अहम होगा कि रिम्स प्रबंधन अब आगे इसको लेकर क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल कैंटीन को सील कर दिया गया है, खाद्य सुरक्षा की टीम पूरी तरीके से रेस है और कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। और वर्तमान स्थिति यदि महिला डॉक्टर की बात की जाए तो वो फिलहाल आईसीयू में इलाजरत हैं। जी
चलिए, शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो क्या वो चाय ही जहरीली थी? क्या जानबूझकर डॉक्टर को टारगेट करने के लिए चाय में जहर मिलाया गया था, या फिर कोई और बात है, या फिर गलती से चाय जहरीली हो गई? इसकी जांच हो रही है। फिलहाल फूड सेफ्टी टीम मामले की जांच कर रही है, सैंपल लिए जाएंगे और जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 22 को। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.